लाइक मैं इतना पैसा कहाँ से मैनेज करूँ यार। सो एनीवे, मैंने कल ही लिया है। सो दिस इज़ माई न्यू लैपटॉप। रहे थे यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, आपके ऊपर फ्रॉड केस हो गया है और आपने टैक्स अमाउंट पे नहीं किया। आई वाज लाइक कौन सा A few moments later. Hey you all, so welcome back to my new vlog. So मैं जहाँ रह रही थी, लाइक आई वाज लिविंग इन विंडसॉर, तो मैं वहाँ से शिफ्ट होकर पैडिंगटन आई हूँ और दिस इज़ माय न्यू प्लेस और न्यू हाउस आई कैन से। और अभी फ़िलहाल मैं रूम टूर भी दे दूँगी इसमें, बट वो कल दूँगी। अभी आई एम नॉट इन अ मूड कि मैं जाऊँ रूम टूर दूँ। और अभी फ़िलहाल इवनिंग हो चुके हैं तो बाहर बहुत ठंड चालू है, सो लेट इट बी। तो मैं बाहर का भी प्लेस दिखाना चाहती हूँ थोड़ा बहुत, जो मैं कल दिखाऊँगी। सामने चर्च है जो कि बहुत प्यारा है एंड दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक। फ़िलहाल आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा दूँगी कल। अभी फ़िलहाल फटाफट से बेडशीट चेन लगाते हैं एंड पिलो को कवर करते हैं। कुछ कपड़े हैं जो मैं कबर्ड में रखती हूँ, कुछ चीज़ें हैं मेरी जो ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ। सो ये सारी चीज़ें करती हूँ। सो या ऑल्सो आई डिडंट व्लॉग वाइल लिविंग फ्रॉम विंडसर बिकॉज एज आई ऑलरेडी मैंशन कि मेरे फ्रेंड्स उतना कैमरा फ्रेंडली है नहीं। लाइक दे आर कैमरा फ्रेंडली बट आप कहीं भी शुरू नहीं हो सकते, व्लॉग कर नहीं सकते, किसी को भी ले नहीं सकते। सो मैं निकल के आ गई एंड आई डिडंट ब्लॉग, बट ठीक है। सो दिस इज़ अ न्यू प्लेस फॉर मी। यहाँ पे ऑलरेडी एक कपल रहता है जो मुश्किल से शायद मेरे किसी व्लॉग में दिख गए तो दिख गए, अदरवाइज लेट इट बी। तो चलो फटाफट से काम करते हैं कुछ। हाय गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड सुबह के 5:15 बजे आई एम वेटिंग फॉर माय बस एंड या मुझे जॉब पे जानी है और सुबह 5:15 बजे मैं बस का वेट कर रही हूँ यहाँ बस स्टॉप पे एंड आई होप कि बस आ जाएगी जल्दी। The next day. हाय गाइस, सो आई एम व्लॉगिंग आफ्टर अ व्हाइल। आई मीन मैंने 2-3 दिन के बाद शूट कर रही हूँ। तो बेसिकली व्लॉगिंग उतना पॉसिबल हो नहीं रहा है मुझसे बिकॉज मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। लाइक मुझे काम होते उतना मैं जाती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, वापस आती हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी अब तक दिखाई नहीं है और मैं कोशिश करूँगी दिखाने की। मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी बिकॉज अभी तक ना लाइक 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया में एंड काफ़ी चीज़ें उतल पुतल चल रही है। सो दिस इज़ माई 3rd वीक एंड हियर आई एम गोइंग टू शो यू ऑल कि मैंने कुछ सामान खरीदे हैं। आई एम गेटिंग अ कॉल गाइज।
Hi guys, so I was on a call and बहुत worst call था. It was spam call. My friends are saying कि spam call है. Let's see. Actually मैं आधे घंटे पहले शूट कर रही थी, अब आधे घंटे हो चुके हैं और मैं थोड़ा रो धो के बैठी हूँ बिकॉज मुझे स्पैम कॉल आया था एंड वो काफ़ी डरा रहे थे. यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, आपके ऊपर फ्रॉड केस हो गया है और आपने टैक्स अमाउंट पे नहीं किया. आई वाज लाइक कौन सा टैक्स अमाउंट? दे वर लाइक कि एक्चुअली ये मेरा प्लान नहीं था कि मैं बताऊंगी, बट अभी मैं बैठी हूँ तो मैं बता रही हूँ. और मैं आज शूट कर रही हूँ तो मैं ये कल अपलोड करूँगी बिकॉज उन्होंने मेरे को 45 मिनट का टाइम दिया है कि 45 मिनट में पुलिस आएगी आपके घर पे आपको लेने. सो मैं इसका भी अपडेट दूंगी क्या होता है एग्जैक्टली. सो बेसिकली मुझे जो कॉल था वो कॉल में ऐसा बोला गया कि आप नए आए हो और आपने टैक्स अमाउंट पे नहीं किया. सो टैक्स अमाउंट बेसिकली होता क्या है यहाँ पे? तो मैंने उनको पूछा कि कौन सा टैक्स अमाउंट है, और यहाँ पे जो भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये टैक्स अमाउंट पे करना पड़ता है. दे वर लाइक येस, और आपने वो पे नहीं किया है. मैंने बोला कितना अमाउंट है? $1,280. आई वाज लाइक ओके. तो मैं थोड़ा डर गई थी, तो मैंने गलती से मेरा TFN नंबर उनको दे दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था, बट ठीक है. मुझे कुछ लोगों ने बोला दैट्स ओके, TFN नंबर ले लिया तो इतना कुछ कर नहीं पाएंगे वो लोग, बट स्टिल आई एम स्केर्ड. लेट्स सी. और मैं जो एड्रेस पे अभी हूँ ये एड्रेस मैंने कहीं भी नहीं दिया हुआ है. तो जो मैं पहले एड्रेस पे रह रही थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो एड्रेस दिया हुआ है. सो जो भी होगा लेट्स सी क्या होता है. आई विल अपडेट दैट टू यू ऑल. एंड उनका ऐसा बोलना था अगर मैं वो टैक्स अमाउंट 45 मिनट्स में अगर उससे रिलेटेड मैं कुछ डिसाइड नहीं करती हूँ तो 45 मिनट्स के बाद वो लोग लीगल एक्शन लेंगे, पुलिस आके मेरे को उठा के लेके जाएगी जस्ट बिकॉज मैंने टैक्स अमाउंट नहीं पे किया. टैक्स अमाउंट कौन सा पता नहीं. और यहाँ पे कुछ भी चीज़ होती है, यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है. सो बेसिकली मैंने नया सिम कार्ड लिया है वोडाफोन का. नया सिम कार्ड लिया है ऑस्ट्रेलिया आने के बाद. तो ऐसे मैंने सुना है कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है, स्पैम कॉल बहुत आती है, स्पेशली जो नया सिम कार्ड लेते हैं ना उनको बहुत कॉल जाती है. तो मे बी दिस वॉज अ स्पैम कॉल. एंड ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं होता है 45 मिनट में आपको करना है तो करो, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा वगैरह. लाइक इंडिया में भी हमको एक टाइम दी जाती है कि 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना ऐसे. और यहाँ तो ये तो ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हर चीज़ मेल पे होती है. तो अब मुझे समझ में आ गया अननोन नंबर के कॉल रिसीव नहीं करने हैं, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मुझे मेल या फिर मैसेज रिसीव हो जाएगा. एंड लिटरली मैं इतनी डरी हुई थी. देवर लाइक कि अभी अगर आपको उठा लिया तो 5 साल आपको जेल होगी वगैरह वगैरह. नाउ आई एम ओके कि हाँ वो स्पैम कॉल ही था करके, बिकॉज उनको हमने, तो मेरे रूममेट हैं तो मैंने उनके पास, मैं फटाक से भाग के गई. तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसे कॉल आ रहा है बात करो. सो वो बात करने लग गई. तो उसने पूछा कि आप कौन बात कर रहे हो वगैरह वगैरह. तो उसने बैंक अकाउंट भी पूछा मेरा. तो शी वॉज लाइक कि आई एम नॉट फीलिंग सेफ टू शेयर माई बैंक डिटेल्स ऑन अ कॉल. सो आई डू वन थिंग, आप मेरे को एड्रेस भेज दो या बता दो, मैं वो एड्रेस पे आके आपको पर्सनली मिलती हूँ और जो भी रहेगा मैं फेस टू फेस इंट्रैक्शन करके बात कर लूँगी. तो उन्होंने एक एड्रेस दिया है जो एड्रेस वैलिड ही नहीं है. सो वो एड्रेस प्रॉपर पूरा वैलिड नहीं है. सो दैट शोज कि वो गलत या स्पैम कॉल था. बट फिर भी मैं डरी हुई हूँ. तो ये सच में स्पैम कॉल है, ये मेरे को आराम से 1 घंटे में तो समझ ही आएगा. मतलब अभी तो समझ आ गया स्पैम कॉल है, बिकॉज ऐसा कोई अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया आने से पहले. और ऑलरेडी इतना कुछ पे करके रखा है, लाइक इंश्योरेंस, वीज़ा के लिए, यूनिवर्सिटी की फ़ीस. और मैंने प्रॉपर एक काउंसिलर के पास से किया हुआ है. और काउंसिलर कोई ऐसा वैसा नहीं था, इट्स IDP अगर आपको नहीं पता है तो इनके ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी इनके ब्रांच है. तो IDP के थ्रू किया है. तो IDP से मुझे पता चलता, नहीं पता चला तो मुझे यहाँ के लोगों से पता चलता. यहाँ के भी सब लोग बोल रहे हैं कि ये स्पैम कॉल है, ऐसा कुछ होता नहीं है. बट आई एम न्यू, तो मैं बहुत डर गई थी. आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि कहाँ से पे करूँ मैं $1,280. और मैंने कल ही कुछ लिया है. मैं बहुत खुश थी वो सब बताने के लिए, बट मेरे पूरे मूड की वाट लगा दी. सत्यानाश हो गया मेरे मूड का. सो या
ओके, सो एज आई सेड एवरीथिंग टू यू ऑल, अभी जाते मैं क्यों बैठी थी, मैं क्या बताने के लिए बैठी थी, तो उस पर आ जाते हैं। और अगर सच में वो जो भी कॉल था अगर स्पैम था या नहीं था या सच में कुछ रहेगा तो मुझे मेल या कुछ भी आता है तो मैं आज बता दूंगी, और वीडियो कल चैनल पे आएगा तो जो भी रहेगा मैं सच में बता दूंगी यही व्लॉग में। तो नथिंग टू वरी। अब इसके अलावा मैंने एक्चुअली कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें थोड़ी महंगी हैं, इंडिया से थोड़ी नहीं ज़्यादा महंगी है। और मैंने अभी यहाँ से अर्न करना उतना स्टार्ट किया नहीं है, तो जो भी अमाउंट मैं इंडिया से लेकर आई थी मैं वही स्पेंड कर रही हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें इंडिया से लेकर आई हूँ। तो मेरा ऐसा था मुझे ज़्यादा कुछ स्पेंड करना नहीं है, तो मेरी जो ज़रूरत की सामान थी मैंने वही खरीदी है। सो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताती हूँ। तो बेसिकली मैंने ये राइस लिया हुआ है, और ये 1 kg का बैग है। तो वैसे मैंने 2 राइस बैग लिए हैं, मैंने वैसे बहुत कम चीज़ें ली हैं। 2 राइस बैग जो कि 2 kg के हैं, और उसके अलावा ये बॉक्सेस, हाँ ये 5 बॉक्सेस है इसमें। एक्चुअली लाइट है तो मे भी नहीं दिख रहा होगा। ये 5 प्लास्टिक के बॉक्स हैं, ये थोड़े बड़े हैं, एंड मैंने इसलिए ये लिया बिकॉज मेरे पास सामान रखने के लिए अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये शायद यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा टेबल सी सॉल्ट, हाँ सो नमक, ये है 1/2 kg, एंड उसके बाद आता है शुगर। सो बेसिकली ये ब्राउन शुगर है, हमारे इंडिया में ज़्यादातर वाइट शुगर लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं चीज़ें खरीद रही थी तो मैंने देखा कि वाइट शुगर महंगी है ब्राउन शुगर से, तो मैंने ब्राउन शुगर ले लिया बिकॉज क्या ही फ़र्क पड़ता है वाइट शुगर ब्राउन शुगर में, शुगर है। और इसके अलावा मैंने ये ऑयल ली, ऑयल 750 ml का है। सो जो भी चीज़ें मुझे थोड़ी सस्ती लग रही थी मैंने वो ली, और यही चीज़ें मैंने लेनी थी, बाकी सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और मैंने ब्रेड एंड मिल्क भी लिया था, तो ब्रेड एंड मिल्क अभी मेरे फ्रिज में है। और उसके अलावा यस, ये एक्चुअली मैंने हटा दिया, मैंने यहीं पे रखी थी बट मैं इतने टेंशन में थी मैंने सब हटा दिया यहाँ से। और मैंने ये लॉन्ड्री का लिक्विड लिया हुआ है 2 लीटर फॉर $2, विच इज़ मस्त, बोलते हैं ना बहुत अच्छा सेल चालू था। सो 2 लीटर फॉर $2, तो मैंने बोला यार इतना अच्छा मिल रहा है, मतलब यहाँ के लिए वो सस्ता है। यही अगर इंडिया में देखो तो उतना सस्ता नहीं है, विच इज़ ओके, आ जाता है उतने में, बट यहाँ पे $2 में मिल रहा है 2 लीटर का लॉन्ड्री लिक्विड। तो मैंने सोचा चलो अच्छा डील है तो ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया। फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मेरे पास है, बट मैंने फिर भी ले लिया बिकॉज यू नेवर नो अगर मुझे कब लेना हो और वो टाइम पे मुझे ना मिले तो। इसके अलावा ये तो मैंने कल ले लिया, और इसके अलावा मैंने और एक चीज़ ली है कल जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मेरे इतने पैसे खर्च हो चुके हैं जिसके लिए मैंने इंडिया से और मेरे घर वालों से पैसे लिए थे, और अभी ये कॉल सुनने के बाद लाइक मैं इतना पैसा कहाँ से मैनेज करूँ यार। सो एनीवे आई टुक दिस। तो ये लेनोवो का लैपटॉप है, मैंने कल ही लिया है। सो दिस इज़ माई न्यू लैपटॉप। बेसिकली मैं गई थी EMI पे लेने के लिए, बट EMI पे हो नहीं सकता बिकॉज मैं न्यू हूँ यहाँ पे, तो EMI पे नहीं मिलने वाला था। और उन्होंने बोला कम से कम आपको और टाइम लगेगा फिर आप नया ले सकते हो, बट मुझे जल्द से जल्द लेना था बिकॉज आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मुझे पढ़ाई करनी होती है, लेक्चर्स देखने होते हैं, और मैं उतना कॉलेज में यूनिवर्सिटी जाती नहीं हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें देखनी रहेगी, तो मैं कैसे देखूँगी। सो इसलिए मेरे लिए लैपटॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने लैपटॉप ले ली। एंड लगा नहीं था कल कि सच में लैपटॉप ले लूँगी, ले लिया। सेकेंड हैंड में भी ऑप्शन थे जो इससे 50% कम में मुझे मिल रहे थे, बट मैं सेकेंड हैंड लेके रिस्क नहीं लेना चाहती थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ मैं कहाँ जाऊँ, भागू एंड ऑल। सो इसलिए मैं कल हार्वे नॉर्मन की शॉप में गई थी। यस, हार्वे नॉर्मन, एंड क्वींसलैंड में उसकी एक शॉप है, मैं वहाँ गई थी और वहाँ पे हमने ये लिया। एंड दिस इज़ फॉर $1,300 और $1,400, बट मुझे सेल में $900 का पड़ा है, एंड उसके साथ इंश्योरेंस वगैरह, सो अराउंड 1000 समथिंग। बट या
दिस इज़ माई न्यू लैपटॉप। मतलब मैं बहुत अलग तरीके से बहुत खुशी से बताना चाहती थी, बट मेरी खुशी की वाट लगा दी वो कॉल ने, तो मेरी उतनी खुशी आप लोगों को दिख नहीं रही होगी। एंड वन मोर थिंग, आई गॉट दिस बुक। सो ये बुक मैंने अफर्मेशन लिखने के लिए लिया है। इफ़ यू पीपल डोंट नो, मैं अफर्मेशन लिखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है अफर्मेशन लिखना। एंड फ्रॉम मतलब बोलते हैं ना, जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया अफर्मेशन, आई हैव सीन द चेंजेस इन माई लाइफ। मतलब जो पॉजिटिव वे में चीज़ें बदल रही है एंड ऑल। एंड जब से मैं अफर्मेशन लिखना स्टार्ट किया मैं कुछ ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ चीज़ों को लेके मेरी ज़िंदगी में, और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। लाइक आई केम टू ऑस्ट्रेलिया, मे बी अब कुछ लोग बोलेंगे लाइक डेस्टिनी में जो होता है, किस्मत में जो है वो होने ही वाला है। आई अग्री, वो होने ही वाला है, बट मैं बोलूँगी जब से मैंने अफर्मेशन लिखना स्टार्ट किया, चीज़ें बहुत अच्छे फटाफट से होने लगी हैं पहले से। तो ये मेरा थॉट है, मैं आप पे थोप नहीं रही हूँ, और ना ही आप अपना थॉट मेरे कमेंट में थोपो। सो या that's it for this video, and thank you so much for watching this video. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe my channel if you haven't already. और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी 1-2 घंटे के बाद कि सच में वो स्पैम कॉल था या नहीं था। अगर मेरे को कुछ आता है, नहीं आता है, या फिर मैं शाम को आपको बता दूंगी, बट इन्फॉर्म करूंगी। एंड देन ओनली आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। See you in my next vlog. Bye bye.